लगभग 50-60 ग्राम आप उसको यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहली चीज वो क्या करेगा कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर पे, जब इसमें आपके पास में पत्तियां ओपन नहीं होती है, जब तक ये आइज आपकी खुल नहीं जाती है, तब तक तो जैसे कुछ ना कुछ आपके रूट्स में नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। तो नीम क्या करता है, कीड़ों को दूर रखने का काम करता है। तो वहाँ पे आपको माइक्रोराइजा क्या करता है, ये रूट सिस्टम आप देख पा रहे हैं, फीडिंग रूट्स यहाँ पर है, फंगल है, कुछ ना कुछ ऐसा वायरल है, कुछ भी चीजें आ सकती है, डेवलप हो जाए। तो न्यू रूट्स डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एमिनो एसिड बेस्ड सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह इस तरीके का कुछ भी है। तो भगवान साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके पौधे की सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए और आने वाले समय में जल्दी जल्दी से ये ग्रो करे। तो क्या क्या विधियां हैं जिसको आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप इसकी प्लांटेशन करने वाले हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि जब भी किसी भी नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं, चाहे इंपोर्टेड प्लांट है, चाहे इंडियन का देसी हमारा इंडियन प्लांट है, चाहे रूट स्टॉक है, चाहे आपके पास में सिंपल सीडलिंग का रूट स्टॉक है, कोई भी है, सबसे पहले कि वहाँ की कुछ ना कुछ डिजीज हो सकती है, कुछ ना कुछ फंगल है, कुछ ना कुछ ऐसा वायरल है, कुछ भी चीजें आ सकती है। हमने इसको सबसे पहला स्टेप है कि इसको सैनिटाइज करना। सैनिटाइज हम किस तरीके से कर सकते हैं, यूं तो अलग अलग तरीके हैं, है ना। आप नीला तोते के घोल के बीच में भी डाल सकते हैं इसको, एक ऑप्शन ये है। और दूसरा कि आप खट्टी छाछ के बीच में डाल सकते हैं। आप फंजीसाइड का भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर में भी डिप कर सकते हैं। या फिर आपके पास ऑप्शन है कि H2O2 का आप एक घोल बनाए बढ़िया पानी के अंदर में, जिसमें से कि 1 लीटर पानी के अंदर में 10 ml आपका H2O2 पड़ जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसके घोल के अंदर में आप इसको डिप करेंगे। लगभग कितने टाइम के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए आप इसको उसके अंदर में डिप करेंगे। ज्यादा प्लांट है आपके पास, बंडल का बंडल आप यूज कर सकते हैं, जिसको आप बकेट में आप इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप गड्ढा बना सकते हैं तो उसमें आप उसका पूरे बंडलों का आप यूज कर सकते हो। तो 10 मिनट के लिए लगभग ये आपका डिप रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका सैनिटाइज हो जाएगा। तो जो दूसरा स्टेप है उसके बाद में क्या करना है समझने वाली बात है, समझेंगे चीजों को और फिर हम सारी विद्या करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हम क्या करेंगे ताकि इसमें न्यू रूट्स डेवलप हो जाए। तो न्यू रूट्स डेवलप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड का यूज कर सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। तो ह्यूमिक एसिड आप करें, ह्यूमिक एसिड का घोल आप बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जीवामृत अगर आपको बनाना आता है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो उसके घोल के अंदर में आप इसको डिप करेंगे और आप निकाल देंगे। इससे क्या हो जाएगा, वो इसमें लग जाएगा। और उसके बाद में जब आप इसको उससे क्या होगा कि इसमें न्यू रूट्स आपकी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप इसकी प्लांटेशन कर देंगे। तो जब आप इस पौधे को आप बिल्कुल लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे, जब भी आप इसकी पोजीशनिंग करेंगे, जब आप इसको दबाने वाले हो, तो वहां पर आप कुछ चीजें आप डाल सकते हैं और डाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप वैसे तो आप फास्फोरस वगैरह वाली चीजें डाल सकते हैं, जैसे कोई गोबर वगैरह हो गया, या फिर आपको सुपर फास्फेट डालनी है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन जीतू सर जो पर्सनली रिकमेंड करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि कोई आपके पास में एमिनो एसिड बेस्ड सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह इस तरीके का कुछ भी है, ऐसी कोई खाद है आपको ऑर्गेनिक में मिल जाती है, तो सबसे बढ़िया रहती है। मार्केट में बहुत सारी आती है, किसी ब्रांड की आप ले सकते हैं। लगभग 50-60 ग्राम आप उसको यहाँ पे डालेंगे। सबसे पहली चीज़ वो क्या करेगा कि इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर पे, जब इसमें आपके पास में पत्तियां ओपन नहीं होती है, जब तक ये आइज आपकी खुल नहीं जाती है, तब तक उसको इनिशियल स्टेज पर ही इसको क्या है कि न्यूट्रिशन देने का वो काम कर जाएगा। और दूसरी चीज़ आप इसमें क्या डाल सकते हैं, आप माइक्रोराइजा का भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोराइजा क्या करते हैं, ये रूट सिस्टम आप देख पा रहे हैं, फीडिंग रूट्स यहाँ पर है। अभी क्या है कि ये एकदम से नर्सरी से ये एकदम से शॉक में होगी, तो एकदम से अभी इसको डेवलप होने में भी समय लगेगा पूरी चीज़ों को। तो अभी ताकि इसको अभी, क्योंकि खाना नहीं ले पाती है, न्यूट्रिशन नहीं ले पाएगी एकदम से, तो जब तक कि ये नहीं ले पा रही, तक कि इसके मुंह के पास में सामने न्यूट्रिशन जो लाने का काम करेगा वो माइक्रोराइजा करेगा। तो माइक्रोराइजा आप लगभग 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम इसके थोड़ा थोड़ा आप डाल सकते हैं। उसके ग्रेनुल्स आप यहाँ पे छिड़क सकते हैं थोड़े थोड़े। तो वो आपके पास में क्या करेगा, तो इसके पास में नज़दीक तक इधर उधर से न्यूट्रिशन इनिशियल स्टेज पे लाने का काम कर जाएगा। अब अगली चीज़ और है जो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप नीम केक का यूज़ कर सकते हैं। नीम केक यानी कि आपके पास में नीम की छाल, पत्तियाँ वगैरह, इसका चूरा मूरा आता है, ये मार्केट में मिल जाएगा नीम केक के नाम से। तो अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे मिल जाते हैं, आप नेट पर जाके सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी इसके इर्द गिर्द आप डाल सकते हैं, और वो भी लगभग 50-60 ग्राम के आसपास में डाल देंगे। उससे क्या है कि कुछ आपके जो कीड़े हैं वो इससे दूर रहेंगे, रिपेल करने का काम करेगा। तो जैसे कुछ ना कुछ आपके रूट्स में नहीं तो कीड़े लग जाते हैं, तो नीम क्या करता है, कीड़ों को दूर रखने का काम करता है। तो वहाँ पर आपको वो बेनिफिट ले सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये भी आपके पास एक बढ़िया चॉइस हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको दबा देंगे। और थोड़ा सा जैसे कि वर्मी कंपोस्ट अगर आपने कमी है तो वर्मी कंपोस्ट थोड़ा बहुत डाल सकते हैं यहाँ पे भी। अदरवाइज़ आप मिट्टी के साथ घोल के आप कम से कम 1 किलो से 2 किलो आप घोल दें प्रॉपर मिट्टी में, तो आपके पास में वो भी बढ़िया यहाँ पर रह जाता है। इस तरीके से आप इसकी फिर पैकिंग कर दें बढ़िया से, और पानी वानी इसको दे दें, तो आपके पास में इसकी सर्वाइवल करने की पॉसिबिलिटी हायर हो जाएगी। आपके पास में मोर्टेलिटी इशू है वो कम से कम होगा, है ना।